चलो बेटा मैं जा रहा हूँ। ठीक है पापा, शाम को जल्दी आ जाना। हाँ बेटा। वैसे पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मैंने सीए एंट्रेंस की एग्जाम दी थी ना, तो उसमें मैं पास हो गई हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आगे की तैयारी शुरू कर दो। हाँ पापा, उसी के बारे में बात करनी थी। वो आगे की पढ़ाई के लिए मुझे बुक्स खरीदने हैं और दुकान यहाँ से बहुत दूर है, तो आप मेरे साथ चलोगे? तो बेटा मुझे बहुत काम है, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन एक काम करो, तुम अपने नौकर को साथ में लेके चलो। पापा मैं आपसे यहाँ कुछ बात कर रही हूँ और आपका ध्यान सिर्फ फोन में है। बेटा हमारा काम ही ऐसा है, काम तो करना पड़ेगा ना। एक काम करो, तुम अंदर जाके पढ़ाई करो, बाद में चली जाना। ठीक है, अगर आप साथ नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, अभी देता हूँ। मैंने जेब में 50,000 रुपये रखे थे, कहाँ गए? तूने देखा क्या? मुझे कैसे पता होगा पापा, आप तो मुझे अपने रूम में भी नहीं आने देते। तो फिर पैसे जा कहाँ सकते हैं? लगता है मुझे कि नौकर नहीं पैसे चुराए होंगे। पापा वो क्यों चुराएगा, वो तो हमारे यहाँ कितने टाइम से काम करता है। बेटा पैसे देख के अच्छे अच्छे की नीयत बदल जाती है। रुक। रजत, रजत बाहर आ। हाँ साहब, बुलाया आपने? मेरे जेब में 50,000 रुपये थे, तूने देखे क्या? नहीं साहब, हम पैसे क्यों चुराएंगे? हमें तो पता भी नहीं आप पैसे कहाँ रखते हैं। कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है, मेरे जेब में 50,000 रुपये थे और हमारे घर में तो और कोई आता नहीं है तेरे सिवा, तूने ही पैसे चुराए होंगे। साहब हम सच कह रहे हैं, हमने कोई पैसे नहीं चुराए, और हम तो आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं, पैसे क्यों चुराएंगे आपके? अरे सब जानता हूँ तुम जैसे लोगों को पैसे देख के अच्छे अच्छों की नीयत बदल जाती है। और मेरे कमरे में तो तू ही आया था ना सुबह झाड़ू मारने के लिए। देख सच सच बोल दे, वरना पुलिस स्टेशन जाके डंडे पड़ेंगे। साहब हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं, अम्मा कसम हम कोई चोरी नहीं किए। तूने चोरी नहीं की तो पैसे गए कहाँ? पैसे मैंने चुराए हैं। रुक जा बेटा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज रात में तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने 3 मित्रों के साथ शेयर कर दे। क्या तूने पैसे चुराए? लेकिन तुझे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? पापा आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, जब देखो तब आप काम में बिजी रहते हो। मम्मी के जाने के बाद आपने एक बार भी सोचा है कि मैं घर में अकेले कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ? आपको तो ये तक नहीं पता है कि मैं क्या पढ़ती हूँ, कहाँ जाती हूँ। बेटा ऐसी कोई बात थी तो मुझसे कह सकती थी ना। मैंने कितनी बार आपको बताने की कोशिश की है पापा, अभी मैंने आपको एग्जाम की खबर बताई तो आप खुशी नहीं हुए। आपका ध्यान सिर्फ फोन में था, इसलिए मैंने ये सब पैसे चुराने का नाटक किया ताकि आपका ध्यान थोड़ा मुझ पे जाए। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तो काम में इतना बिजी हो गया था कि मैं भूल गया था कि मेरी भी एक बेटी है जिसको मेरी जरूरत है। लेकिन बेटा अब मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुझे वक्त दूंगा। और रजत तू भी मुझे माफ कर देना। अरे नहीं साहब, आप हमसे माफी मत मांगिए। आप लोग बैठिए, हम चाय बना के लाते हैं आप लोग के लिए।